मित्रों नमस्कार। मैं ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से आपको आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन के तहत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताने वाला हूं। मेरे दोस्तों, आप लोग इसके पूर्व में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है। पर्सनल प्रोनाउन में आपके सारे प्रोनाउंस आ जाते हैं, जैसे आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, दे। तो ये सारे जो है पर्सनल प्रोनाउन के तहत आते हैं, जिसको आप हमारे 5th नंबर पार्ट्स में पढ़े हैं। आज मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में बताऊंगा। मेरे दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब जैसा आपने देखा होगा कि निजवाचक स्वयं के लिए कहा जाए, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि जो प्रोनाउन हमारा जो प्रोनाउंस होता है, जो प्रोनाउन किसी कार्य से संबंधित का प्रभाव किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। जो प्रोनाउन किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाते हैं, वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ध्यान दें, जो प्रोनाउन किसी कार्य का प्रभाव, जो प्रोनाउन के अंतर्गत आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारी चीजें आ गई। तो जो प्रोनाउन किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट यानी कर्ता पर दर्शाते हैं, वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अभी मैं इसको एग्जाम्पल दे करके आपको समझा रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए, आई हर्ट माई सेल्फ। ध्यान दें मेरे दोस्तों, आई हर्ट माई सेल्फ। हर्ट मीन्स होता है चोट पहुंचा लेना। तो आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन किसी कार्य का प्रभाव, कार्य क्या है आपका? हर्ट, मतलब ये चोट पहुंचाना, आई हर्ट। कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाते हैं, यानी सीधे जो हर्टिंग हुई है, जो चोट लगी है, वो स्वयं को बता रही है बात। यानी कि आई हर्ट माई सेल्फ, अर्थात सब्जेक्ट का जो पर दर्शाता है, इसका जो प्रभाव है प्रोनाउन का, माई सेल्फ का, ये किस पर दर्शाता है? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई। कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई, या मैंने स्वयं को चोट पहुंचा दिया। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जब किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाए तो उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है कि जैसे माई के साथ में
हमने क्या जोड़ दिया, सेल्फ जोड़ दिया। तो इसमें क्या जोड़ा जाता है, सेल्फ। सेल्फ की हिंदी होती है स्वयं। तो ध्यान दें मेरे दोस्तों, सिंगुलर नंबर के लिए हम सेल्फ का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नंबर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे, सेल्फ्स। ये सेल्फ्स होता है। तो इस प्लूरल नंबर का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं और इस सिंगुलर नंबर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, अभी मैं चार्ट के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं हर तथ्य को, हर सेंटेंस को एग्जाम्पल्स के अनुसार आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा, जिससे आपकी समझ में आता जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये तो होगा ही इसका जो एक पारिभाषिक चीज़ है, जिसको समझने के लिए हमें इसको जानना आवश्यक है। अब यहाँ पर जैसे आई हर्ट माई सेल्फ कर दिया, तो इसी तरह से यदि यहाँ पर प्लूरल आ जाए, बी का प्रयोग किया जाए, तो यहाँ पर भी हर्ट आवर सेल्फ का प्रयोग कर देंगे कि हमने स्वयं को चोट पहुंचाई, यानी इसका संबंध सीधे इससे होता है। तो ये चीज़ें आपको जानना आवश्यक है। अब मैं एक विशेष तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ध्यान देंगे कि जैसे आई के साथ में क्या जुड़ता है, माई, तो इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, सेल्फ। इसी तरह बी के साथ में क्या होता है, आवर, तो इसमें क्या जोड़ देते हैं, सेल्फ्स। इसी प्रकार यू के साथ में योर आएगा, तो योर के साथ में योर सेल्फ्स कर देते हैं। इसको हम योर के साथ में क्या जोड़ते हैं, सेल्फ जोड़ते हैं, सेल्फ। ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह से होता है, तो योर के साथ में हम योर सेल्फ कर देते हैं। इसी प्रकार से ही जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, इसके साथ में हम हिम के साथ में सेल्फ जोड़ देते हैं, हिम सेल्फ। इसी प्रकार सी के साथ में हर आता है, तो इसके साथ में क्या जोड़ देते हैं, सेल्फ जोड़ देते हैं। इसी प्रकार इट के साथ में हम क्या जोड़ते हैं, इट, और इसमें भी क्या जोड़ेंगे, सेल्फ जोड़ देंगे। और इन सबों का प्लूरल क्या होता है, दे, तो दे के साथ क्या करेंगे, देम में हम इसमें सेल्फ जोड़ देंगे, सेल्फ्स। तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान देनी हैं कि इसके साथ में मैंने सेल्फ जोड़ा, इसके साथ में इट सेल्फ जोड़ा, इसके साथ में हर सेल्फ, इसके साथ में हिम सेल्फ, इसके साथ में योर सेल्फ, इसके साथ में आवर सेल्फ, इसके साथ में माई सेल्फ। अब ध्यान देने की बात यह है मेरे दोस्तों कि यदि यहाँ पर कोई सिंगुलर नंबर का नाउन आ जाए, जैसे इस जगह पर कोई सिंगुलर नंबर का नाउन आ जाए, जैसे मोहन आ जाए मान लीजिए, तो यहाँ पर यदि मोहन आ जाता है तो मोहन के लिए हम क्या करेंगे, हिम सेल्फ का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हिम सेल्फ, क्योंकि मोहन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन एंड फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर में है। मोहन जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड मैस्कुलिन जेंडर में होने पर हम इसके साथ ही का प्रयोग करते हैं, और ही का परिवर्तन आप देख रहे हैं कि हिम सेल्फ हो जाता है, तो यहाँ पर हम हिम सेल्फ कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए रीता लिखा हुआ है, लड़की का नाम रीता, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हर सेल्फ का प्रयोग कर देंगे, हर सेल्फ। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा हो हार्स, हर्ट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इट सेल्फ कर देंगे, इट सेल्फ। और यदि यहाँ पर दो नाम लिख दिए जाएं, जैसे
मोहन एंड सोहन। तब यहाँ पर हर्ट के साथ में हम क्या जोड़ देंगे, देम सेल्फ जोड़ देंगे, देम सेल्फ। तो इधर आप देख रहे हैं कि यदि ये प्लूरल नंबर का नाउन आया है तो उसके साथ हमें देम सेल्फ करना है। यदि सिंगुलर नंबर का नाम आया है तो उसके साथ हिम सेल्फ करना है। सिंगुलर नंबर का नाम यदि फेमिनिन जेंडर में आया हुआ है तो उसके साथ हर सेल्फ का प्रयोग करना है। इसी तरह से न्यूटर जेंडर में जैसे हार्स, गोट, डॉग्स ये सब आ जाएं तो इसके लिए हमें न्यूटर जेंडर में इट सेल्फ का प्रयोग करना होता है। तो यह चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको इसका अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देना आवश्यक समझता हूँ। अलग अलग तरीके से आप इसके एग्जाम्पल्स को समझ लें, जिससे आपको समझने में, सेंटेंस को समझने में किसी प्रकार की कोई किल्लत ना हो। तो मेरे दोस्तों ध्यान दें, मैं आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तहत आप लोगों को पूरी तरह से इस जानकारी को देना चाहता हूं कि आप इस प्रोनाउन के तहत किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना रखें। अब आप ध्यान दें मेरे दोस्तों, जैसे मैं आई का रिफ्लेक्सिव बना रहा हूं, जैसे आई के लिए हम, चूंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई सिंग माई सेल्फ आ सॉन्ग। ध्यान दें, आई सिंग माई सेल्फ अ सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये आपकी वर्ब है मेन, और ये आपका सब्जेक्ट है। जैसा कि बताया गया है आपको कि जो प्रोनाउन किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाते हैं वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आई सिंग माई सेल्फ ए सॉन्ग का मतलब यह होता है कि मैं एक गीत को स्वयं गाता हूँ। तो गाने वाला कौन है, सब्जेक्ट आई। तो इसमें जो है किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाया गया है। तो कार्य क्या है भाई, जो हमारा कार्य है गाना, तो गाने का कार्य सब्जेक्ट पर स्वयं से दर्शा दिया गया है। ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आई का रिफ्लेक्ट है ये माई सेल्फ, कि मैं एक गीत को स्वयं गाता हूँ। गाने वाला कौन हूँ, मैं हूँ। इसी प्रकार से बी के साथ में हम क्या करेंगे, बी सिंग आवर सेल्व्स आ सॉन्ग। ध्यान दें, हमने एक गीत या हम एक गीत को स्वयं गाते हैं। गाने वाला कौन है, आवर सेल्फ करता, हम स्वयं गाते हैं। उस कार्य को बी जो प्रोनाउन आपका है पर्सनल, वो स्वयं करता है। ध्यान दें, इसी प्रकार यू सिंग योर सेल्फ आ सॉन्ग। हम आपको समझने के लिए एक ही तरह के सेंटेंस को दे रहा हूं कि यू सिंग योर सेल्फ ए सॉन्ग, तुम या आप स्वयं एक गीत को गाते हैं। इसी प्रकार देखें, ही सिंग्स हिमसेल्फ आ सॉन्ग, वह स्वयं एक गीत को गाता है।
वह स्वयं एक गीत को गाता है। अब हम सी को देख रहे हैं भाई, सी सिंग्स हर सेल्फ आ सॉन्ग, वह स्वयं एक गीत को गाती है। इसी तरह से इट सिंग्स इट सेल्फ लगेगा यहाँ पर, इट सेल्फ आ सॉन्ग, गीत गाना। हम यह स्वयं एक गीत को गाता है। अब यहाँ पर ये न्यूट्रल जेंडर में आ गया है, तो न्यूट्रल जेंडर में आने का मतलब हम गीत सुन रहे हैं, गाने वाला कोई भी हो, किसी भी तरीके से हम गीत को सुन रहे हैं। वो निर्जीव चीज़ें भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इट का प्रयोग किया। अब दे सिंग themselves a song, ध्यान दें, they sing themselves a song, वह स्वयं एक गीत को गाते हैं। अब आपको ये समझ लेना आवश्यक है कि यदि यहाँ पर प्रोनाउन की जगह पर कोई नाउन आ जाए कि मोहन एक गीत को स्वयं गाता है, रफ़ीक एक गीत को स्वयं गाता है, तो आप ध्यान देंगे मेरे दोस्तों कि हम इस प्रकार से उसे लिखेंगे कि मोहन सिंग्स, चूँकि ये वाक्य सब आपके सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहे हैं, तो मोहन सिंग्स यहाँ पर हो जाएगा हिमसेल्फ आ सॉन्ग। और फिर यहाँ पे अब हम फेमिनिन जेंडर का प्रयोग करके देख लें। किसी लड़की का नाम हो, गीता, तो सिंग्स, यहाँ पे हर सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ आ सॉन्ग, गीता स्वयं एक गीत को गाती है। अब इन दोनों के अलावा यदि हमारा सब्जेक्ट नाउन के रूप में प्लूरल हो, एक से अधिक हो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश में 1 + 1 = प्लूरल नंबर। ये आपको नंबर में आपको जानना चाहिए कि 1 + 1 = प्लूरल नंबर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब दो नाम हो जाएं, भले ही वो नाम भिन्न भिन्न हो, जैसे मोहन एंड सोहन, दो नाम हो गए, तो यहाँ पर सिंग देम सेल्फ का प्रयोग करेंगे, देम सेल्फ आ सॉन्ग। तो बस हमें इन्हीं चीज़ों को समझ लेना है कि यहाँ पर किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है। आपको नो डाउट्स आपके समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह की ज़रूरत आपको करने की नहीं है। मेरे दोस्तों, आई सिंग माई सेल्फ ए सॉन्ग, वी सिंग आवर सेल्फ ए सॉन्ग, यू सिंग योर सेल्फ ए सॉन्ग, ही सिंग्स हिम सेल्फ ए सॉन्ग, सी सिंग्स हर सेल्फ ए सॉन्ग, इट सिंग्स इट सेल्फ a song, they sing themselves a song, मोहन सिंग्स himself a song, गीता सिंग्स herself a song, and मोहन एंड सोहन सिंग themselves a song। आप चूँकि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सेंटेंस को तो आपको बता दिया, समझा दिया, लेकिन आगे बढ़ने पर मैं आपको टेंसेस के बारे में बताऊंगा। आपकी सारी कसर, आपकी जो भी समझ में चीज़ें जो नहीं आ रही हों, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। परंतु आपको यह जानना आवश्यक है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड हाउ वी चेंज द वर्ड्स प्रोनाउंस इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ जोड़ने पर, क्या बताया, सेल्फ जोड़ने पर या सेल्फ जोड़ने पर
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। अब किनके साथ में जोड़ने पर, जैसे माई शब्द हुआ, वर्ड से आपका आई के साथ माई आता है, तो इसके साथ हम सेल्फ का प्रयोग किए, यू के साथ सेल्फ का प्रयोग किए, परंतु बी के साथ सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो प्लूरल नंबर होता है। तो ये चीज़ें आपको जोड़नी होती हैं, ये चीज़ें आपको जोड़नी होती हैं किनके साथ, प्रोनाउंस के कुछ पॉसेसिव में जुड़ते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स में जुड़ते हैं। अब पॉसेसिव में जुड़ने का मतलब, जैसे आई के साथ माई में आपने जोड़ दिया, बी के साथ आवर में आपने जोड़ दिया, यू के साथ योर में आपने जोड़ दिया, और ही के साथ हिम के साथ आप जोड़े, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ आप हिम सेल्फ का प्रयोग करेंगे, हिज सेल्फ नहीं लिखेंगे। जो थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन में आपके ही, सी, इट और दे, इनका प्रयोग क्या होता है, दे। तो इनको हम ऑब्जेक्ट के साथ में जोड़ते हैं, सेल्फ का प्रयोग करते हैं, पॉसेसिव के साथ में नहीं जोड़ते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आप ही से क्वेश्चन करूँगा कि आप कितना समझ पाए इसके बारे में। मान लीजिए सेंटेंस है कि मैं अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मैं अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ता हूँ। आई रीड माई बुक माई सेल्फ। हम अपने घर स्वयं जाते हैं। आई गो माई हाउस माई सेल्फ। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ओके, मैं अपनी पुस्तक स्वयं खरीदता हूँ। आई बाई माई बुक माई सेल्फ। इसी प्रकार से अब हम बी की बात कर रहे हैं। हम अपना कार्य स्वयं करते हैं। वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ। हम अपना गीत स्वयं गाते हैं। वी सिंग आवर सॉन्ग आवर सेल्फ। तो इस प्रकार से फिर यू का देख लीजिए कि तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ते हो। यू रीड योर बुक योर सेल्फ, या ऐसा भी कह सकते हैं यू रीड योर सेल्फ योर बुक। तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ते हो। वह गीत स्वयं गाता है। ही सिंग्स हिमसेल्फ ए सॉन्ग, या ही सिंग्स ए सॉन्ग हिमसेल्फ। तो आप ध्यान दें कि इस चीज़ को जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तहत लिखा गया है, मेरे दोस्तों, ये चीज़ें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तहत में लिखी गई हैं, इन चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट के पश्चात भी लिख सकते हैं, नो डाउट। इसमें किसी प्रकार की मीनिंग में, किसी प्रकार के सेंटेंस के एक्सप्लेनेशन में कोई भिन्नता नहीं आती है। तो आपको समझना यही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या है और इसको हम किसके साथ में और क्यों जोड़ते हैं, यह जानने की आवश्यकता आपको है, और मैं इसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और चैनल को मेरे दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा, और दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर से करेंगे और लाइक भी अवश्य करेंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के पास, जिससे कि ये चीज़ें हर किसी के पास तक पहुंच पाएँ। और मेरा ये पूरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए जैसा भी हो पावे, हमेशा परिश्रम के लिए तैयार रहूँगा। तो इसके पश्चात मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो प्रोनाउंस के चार्ट हैं, जिसको मैंने पर्सनल प्रोनाउन के तहत आपको बता दिया था, उस प्रोनाउन के चार्ट्स को आप रिपीट कर लें, लर्न कर लें, नोट कर लें, जिससे आपको परेशानी ना आए। आप आगे जो भी चीज़ें समझें वो आपकी बेस के रूप में आपके साथ में रहेगा, और जिससे पूरी तरह से आपको समझ में आता रहेगा, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज़ सेकंड पर्सन एंड व्हाट इज़ थर्ड पर्सन। ये भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन
नेवर टॉक टू थर्ड पर्सन एनी टाइम। किसी भी समय में फर्स्ट पर्सन डायरेक्ट जो है थर्ड पर्सन से बातें नहीं करता, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी, और इसको किस रूप में, ग्रामेटिकल रूप में आप समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पर या किसी भी सेंटेंस में यू की जगह पर कह दूँ कि पर्सनल प्रोनाउन सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड कॉमन जेंडर इज यूज्ड हियर, तो आप क्या समझेंगे? इसलिए आपको ये जानना आवश्यक है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर्स के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं। तो आप तुरंत बताएंगे कि हम यू का प्रयोग करते हैं। तो हम यदि आपसे कहें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर एंड पर्सनल प्रोनाउन, व्हाट इज दिस, तो आप जो है बता सकते हैं कि दैट इज़ ही। वो क्या है? ही आप कहेंगे। और इसी तरह से सारी चीज़ों को आपको जानना है। जब आप अच्छी तरीके से जानते हुए आगे बढ़ेंगे तो नो डाउट यू विल सक्सेस एंड यू विल क्लियरली फुल ऑफ नॉलेज ऑफ द टॉपिक्स, एनी टॉपिक्स, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको हर चीज़ों को समझ में आता जाएगा। और मैं आगे वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको जो है इम्फेटिक्स प्रोनाउंस के बारे में बताऊंगा कि इम्फेटिक्स प्रोनाउन क्या होते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस था। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाता है। कार्य का प्रभाव, अब जो भी वो कार्य करता है वो सीधे प्रभाव किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट पर करता है। कि आई टेक माई सेल्फ अ टी, आई टेक माई सेल्फ अ टी, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं चाय को स्वयं पीता हूँ। यानी कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे ये प्रभाव सीधे दर्शा रहा है कार्य होने का। जो कार्य हो रहा है वो सब्जेक्ट को सीधे प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग में आता है। अब आपको आपकी बुकों में एक्सरसाइजें आपको मिलेंगी, एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हैं। और आपको किसी प्रकार के डाउट करने की आवश्यकता नहीं है इसको समझने के लिए। ये एक जो है रिफ्लेक्शन के रूप में होता है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कह सकते हैं परावर्तन रूप। कि जैसे टार्च मारी जाए दर्पण पर तो वो टार्च का फोकस पुनः आपके चेहरे पर आ जाए, तो उस रूप का ये वर्ड्स होता है जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तहत समझते हैं। तो मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट होने का प्रयास आप लोगों से करता हूं कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। संतुष्ट कब होंगे हम आपसे पूरी तरह से मेरे बच्चों? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं देंगे। क्योंकि YouTube की टीचिंग जो होती है वो ऐसी टीचिंग होती है कि आई एम वेरी फार फ्राम यू, आई एम वेरी फार फ्राम यू, यू आर नॉट नियर टू मी एंड आई एम नॉट सीइंग योर एक्टिविटी। तो आपकी एक्टिविटी को देखने के लिए आपका जो क्रियाकलाप है कि आप कितना इसमें रुझान ले रहे हैं, कितनी चीज़ें आपको लर्न हो रही हैं, समझ रहे हैं, हमारा मेथड कैसा है, इस चीज़ को जानने के लिए सब्सक्राइबिंग आवश्यक है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं। और कितने जुड़े हुए हैं ये आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हुए अवश्य सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। इसमें किसी प्रकार का कोई हमारा प्रेस नहीं है, जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मान लीजिए हम क्लास में पढ़ा रहे हों और क्लास में जो स्टूडेंट बैठते हैं यदि वो रिस्पांस नहीं देते हैं टीचर को, तो टीचर का मन पढ़ाने में नहीं लगता है। वो ये समझता है कि शायद मेरे में कुछ कसर रह गई है और बताने में कि ये बच्चे इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसलिए मतलब रिस्पांस मिलना आवश्यक होता है। और रिस्पांस आप किस रूप में हमें दे पाएंगे? केवल लाइक एंड सब्सक्राइब के रूप में दे पाएंगे मेरे दोस्तों। और मैं हर एक टॉपिक को
आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप हर तरह से आपको किसी और की आवश्यकता न पड़े। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं मेथड्स के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहें। मेरे दोस्तों, नमस्कार।